हेलो स्टूडेंट्स, द स्टडी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेशों को कैसे आसानी से पढ़ा जाए और उन्हें याद किया जाए। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि मैप कैसे पढ़ें और उन्हें कैसे तैयार करें। तो आज हम लोग इन समस्याओं का समाधान इस वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने पिछला लेक्चर देख लिया है और आपको पसंद भी आया है। यदि ये लेक्चर भी आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, इस मैप को ध्यान से आप लोग देखिए। इस मैप में आप लोगों को पड़ोसी देश हमने पहले ही पढ़ा दिया है। जैसे कि आपका यहाँ पर है पाकिस्तान, जो कि आपका वेस्ट साइड में है, और इसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान है, ये भी वेस्ट में है। नॉर्थ में आपका चाइना है, फिर नेपाल है, और फिर उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश है, और ईस्ट साइड में आपका म्यांमार है, और यहाँ पे ईस्ट मिडिल में है आपका बांग्लादेश। तो इस तरीके से स्थलीय पड़ोसी देश कुल ये हैं। चलिए आगे हम समझने का प्रयास करते हैं कि आगे हम लोग समझेंगे कि मैप को कैसे तैयार करें और याद करें। तो इस मैप में आप लोगों को बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए हमने आगे स्लाइड तैयार कर रखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैप बहुत अच्छे से दिख रहा होगा और हम यहाँ से एक एक करके राज्यों को याद करेंगे और केंद्र शासित प्रदेशों को याद करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ से शुरू। ये आप लोग राज्य देख रहे होंगे, ये आपका है गुजरात राज्य, ये है गुजरात राज्य। देखिए यहाँ पर आपका गुजरात राज्य है। अब गुजरात का क्या है कि ये भी आपका पश्चिम में वेस्ट साइड में पाकिस्तान से लगा हुआ है। आप लोगों ने यहाँ देख रखा होगा कि यहाँ पर पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से लगने वाला नीचे की तरफ पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। फिर उसके जस्ट बगल में है ये आपका है राजस्थान, ये भी आपका पाकिस्तान से लगता है। फिर आपका आ जाता है पंजाब, ये भी आपका पाकिस्तान से लगता है। फिर यहाँ पर आपका केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर देख लीजिए, इस मैप में जम्मू कश्मीर को पूरा दिखाया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर केवल इतना ही है, इतना पार्ट जम्मू कश्मीर का है और ऊपर का पार्ट लद्दाख है। तो पाकिस्तान से लगने वाले केंद्र शासित प्रदेश में एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो यहाँ पर ये है आपका लद्दाख, ये आपका ये आपका है लद्दाख। तो इस तरीके से अगर जो हम लोग ध्यान दें तो पाकिस्तान से लगने वाले राज्यों में पहला है गुजरात, दूसरा आपका है राजस्थान, तीसरा पंजाब, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो आपका है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 हम लोगों ने 5 केंद्र शासित प्रदेश को और राज्य को मिला करके 5 का नाम याद कर लिया। अब यहाँ पर आपका ऊपर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को भी सीमा लद्दाख से लगती है, जिसके बारे में भी हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। चलिए, तो ये लद्दाख आपका बड़ा सा केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका लद्दाख है। तो लद्दाख आपका बड़ा सीमा साझा करता है। इधर आपका चाइना है। अब देख लेते हैं कि चाइना से कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सटे हुए हैं। तो पहला तो आपका लद्दाख हो गया, दूसरा आपका है हिमाचल प्रदेश, जो कि ये आपका है, ये हिमाचल प्रदेश है। फिर आपका है उत्तराखंड, जो कि ये है। अगला है आपका सिक्किम, जो कि यहाँ ऊपर स्थित है, ये आपका सिक्किम है। अगला आपका है अरुणाचल प्रदेश, जो कि यहाँ पर स्थित है। तो चाइना से लगने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहला आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो कि है लद्दाख, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश है, तीसरा आपका उत्तराखंड है, चौथा सिक्किम है और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से हमें याद हो जाएगा जल्दी से जल्द कि ऊपर कितने राज्य स्थित हैं। तो उत्तर में अगर जो हम बात करें तो हमारा इस तरीके से कुछ है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम
और अरुणाचल प्रदेश। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नेपाल से कौन कौन से राज्य भारत के लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बात करें तो आप लोगों को पहले ही हमने बता दिया है, यहाँ पर ऊपर उत्तराखंड, तो ये भी नेपाल से लगा हुआ है। फिर आपका नीचे उत्तर प्रदेश आ गया, और फिर यहाँ पे बिहार आ गया, और फिर है आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। इस तरीके से कुछ वेस्ट बंगाल की सीमा है। तो वेस्ट बंगाल भी नेपाल से लगा हुआ है। तो नेपाल से सटे हुए देशों की बात करें तो एक आपका उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा आपका पश्चिम बंगाल और पांचवा आपका सिक्किम। तो इस तरीके से नेपाल से सटे हुए कुल कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। उम्मीद करते हैं इन 5 राज्यों का नाम भी आपको समझ में आया होगा, इनकी स्थिति भी समझ में आई होगी। पूर्वोत्तर भारत में बढ़ने से पहले हम लोग और बीच के पार्ट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, पंजाब राज्य, हिमाचल राज्य और राजस्थान राज्य से सटा हुआ राज्य है आपका हरियाणा। तो ये आपका हरियाणा है जो कि इन सभी से सटा हुआ है। आगे अगर जो हम बढ़े तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश कुछ इस तरीके से आपका अवस्थित है। यहाँ पर ये आपका उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर छोटा सा उत्तर प्रदेश से और हरियाणा से लगा हुआ है, ये आपका दिल्ली है। ध्यान रहे उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली राज्य लगा हुआ है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर चंडीगढ़ स्थित है जो कि पंजाब राज्य से लगा हुआ है। ये आपका है चंडीगढ़, ये आपका चंडीगढ़ है। जैसे कि इस राज्य को देखें तो इस राज्य का नाम मध्य प्रदेश है। तो यदि आप भारत के मैप में मध्य यानी कि बीच में अपने फिंगर्स को या हाथ को रखते हैं तो वहां पर आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी अपने आप आ जाएगा। एमपी राज्य को याद करना बहुत ही आसान सा है क्योंकि वो मध्य में है। और फिर उसके बाद यहाँ पे यूपी से लगा हुआ है आपका बिहार, और बिहार के जस्ट नीचे है झारखंड। ऐसा क्यों है? क्योंकि बिहार पहले ये पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा क्षेत्र आपका बिहार था, ये पूरा क्षेत्र बिहार था। लेकिन बाद में बिहार का जब पार्टीशन हुआ तो बिहार जब विभाजित हुआ तो बिहार का नीचे वाला पार्ट जो है उसको झारखंड के नाम से जाना गया। उसी तरीके से मध्य प्रदेश के नीचे वाला पार्ट जो कि आपको ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये है छत्तीसगढ़। ये भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था जो कि पार्टीशन के बाद, बंटने के बाद ये छत्तीसगढ़ राज्य हो गया। चलिए इस तरीके से एक बार हम पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग वेस्ट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपका गुजरात, फिर आपका राजस्थान, फिर किनारे से आपका पंजाब, फिर उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर, फिर आपका हो गया लद्दाख। यहाँ पर जम्मू कश्मीर इतना ही है, सॉरी इतना। फिर आपका इधर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड, फिर आपका हो जाएगा सिक्किम, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अंदर। ये आपका उत्तर प्रदेश है जो कि नेपाल से जस्ट सटा हुआ है। नेपाल आप लोग पहले वीडियो में समझ ही चुके हैं कि नेपाल यहाँ पर, ये आपका जो ब्लैंक वाला पार्ट है ये आपका नेपाल है। फिर उत्तर प्रदेश से जस्ट सटा है बिहार, क्योंकि आप लोगों ने यूपी बिहार का नाम तो सुन ही रखा होगा। तो ये आपका हो गया बिहार, ये आपका बिहार है। फिर बिहार के जस्ट नीचे आपका है झारखंड। अब बात कर लेते हैं इधर, तो ये आपका है मध्य प्रदेश जो कि एकदम मध्य में है। फिर आपका इधर देखिए पंजाब और राजस्थान और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है आपका हरियाणा। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में बहुत छोटा सा क्षेत्र है जो कि है दिल्ली का। और इसी तरीके से चंडीगढ़ जो है वो भी हरियाणा और पंजाब से लगा हुआ है, और ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो है चंडीगढ़। यहाँ पर आपका दिल्ली है और यहाँ पर आपका चंडीगढ़ है। ध्यान रहे दिल्ली और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे जो आपको रेड कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ आप लोग समझ चुके होंगे।
तो इस तरीके से हम लोगों ने इतने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ रखा। अब आप लोग यहाँ पर झारखंड और बिहार के जस्ट साइड में देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर है, इस वाले पार्ट में ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका है वेस्ट बंगाल। इसे वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बांग्लादेश जो आपका यहाँ पर बीच में बांग्लादेश स्थित है, इसके वेस्ट में स्थित है, इसीलिए इसे हम वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को समझने का प्रयास करते हैं। ये राज्य जो आपके कहलाते हैं, ये इतने राज्य, ये आपके, रुक जाइए कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ये इसके पूर्व वाले जो राज्य हैं, ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य कहलाते हैं, जिसका मेन रीजन है ये आपका ईस्ट है और ये आपका नॉर्थ है। तो नॉर्थ ईस्ट में स्थित होने के कारण ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे ऊपर जो आपका है वो है अरुणाचल प्रदेश, उसके जस्ट नीचे है आपका नागालैंड। नागालैंड नाग के नीचे मणि है, यानी कि मणिपुर है। नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर है, और उसके नीचे आपका है मिजोरम, ये वाला पार्ट आपका मिजोरम है, और ये वाला पार्ट आपका त्रिपुरा है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, और मिजोरम के बाद त्रिपुरा। अब ये वाला जो आपका ब्लू कलर का बड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका है असम। ये ब्लू कलर वाला पार्ट जो है ये आपका असम है, और असम के बीच में जो ये आपका पिंक कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका है मेघालय। मेघालय ध्यान रहे आप लोगों को कि किसी भी अन्य देश से नहीं लगा है, बांग्लादेश को छोड़ करके, ये बांग्लादेश और असम के बीच में स्थित है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। एक बार इनको फिर से रिवाइज कर दें, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद इधर वाला पार्ट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 टोटल पूर्वोत्तर भारत में जो आपके राज्य हैं वो 7 राज्य हैं। चलिए हम लोग बाकी के मैप को समझने का प्रयास करते हैं, यानी अर्थात आगे के मैप को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें हमने मैप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आप लोगों को मैप को जूम करके बढ़िया से समझ में आ जाए। चलिए तो आगे की स्लाइड में चलते हैं और वहां पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर इरेज करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। चलिए देखिए आधा इंडिया का मैप यहाँ पर बना हुआ, यहाँ पर आप लोग गुजरात राज्य को समझ चुके हैं, गुजरात आप लोगों ने समझ चुका है, ये आपका गुजरात राज्य है। गुजरात के बाद हम लोग अदर राज्य को समझने का प्रयास करेंगे। गुजरात से जस्ट सटा हुआ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, ये आपका मध्य प्रदेश के नीचे है और गुजरात राज्य से भी सटा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इधर आपका है अरब सागर, अरब सागर सी, ठीक, अरेबियन सी, और इधर आपका है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल आपको दिख रहा होगा, तो इधर बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी स्थित है। इधर समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इस पार्ट में भी आपका समुद्र है, इस पार्ट में भी आपका समुद्र है। तो इधर अरेबियन सी है यानी अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि आपके अरब सागर से लगे हुए हैं। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अरब सागर से पहला लगने वाला राज्य आपका गुजरात है, गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर छोटा सा आपका राज्य है जो कि गोवा है, तो गोवा भी लगा हुआ है। फिर उसके बाद आप लोग इस ब्लू कलर के पार्ट को देख रहे होंगे, ये आपका कर्नाटक है,
और इस साइड से एकदम नीचे की तरफ लगा हुआ है जो कि आपका केरल है। तो पहले राज्यों की बात कर लेते हैं जो अरब सागर से लगे हुए हैं। पहला आपका गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक और पांचवा केरल। तो इस तरीके से 5 राज्य लगे हुए हैं, जबकि आपके एक केंद्र शासित प्रदेश भी इस साइड में है जो कि यहाँ पर स्थित है। यहाँ पे हम आप लोगों का कलर पहले चेंज कर लेते हैं, फिर आपको बढ़िया से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका है इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पे है ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पे दमन, यहाँ पे दीव, दमन दीव है, और यहाँ पे दादर और नगर हवेली है। तो पहले ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब दोनों को एक में मिला दिया गया है। तो ये दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो अरब सागर से लगने वाले कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनमें है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, और इसके साथ साथ आपका दमन दीव एवं दादर एवं नगर हवेली। अब बात कर लेते हैं ऐसे राज्यों का जो कि अरब सागर से लगा हुआ है। तो अरब सागर से लगने वाले राज्यों के बारे में देखते हैं। तो पहला आपका है तमिलनाडु, दूसरा आपका है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तीसरा आपका उड़ीसा, और चौथा आपका है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आप लोगों ने पहले भी देख रखा है, जबकि बांग्लादेश से सटा हुआ है। तो इधर से बात करें तो तमिलनाडु 1, आंध्र प्रदेश 2, उड़ीसा 3 और वेस्ट बंगाल 4, यानी कि 4 ऐसे राज्य हैं जो कि बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं। पहला आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पुदुचेरी, यहाँ पर पुदुचेरी जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जो कि तमिलनाडु राज्य की में ही स्थित है, लेकिन यह समुद्र से लगा हुआ है, यानी बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश अभी और बच रहे हैं। एक यहाँ पर आप लोग देखिए लक्षद्वीप, जो कि छोटे छोटे इस तरीके से बिंदुओं के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये लक्षद्वीप है, और यहाँ पर आपका है अंडमान निकोबार द्वीप, इस वाले क्षेत्र में आपका अंडमान निकोबार द्वीप है। तो इस तरीके से आपका कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत के हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जल से कितने राज्य सटे हुए हैं। इनको समझने के लिए पहले हम इन सभी चीजों को इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद हम लोग इसको बढ़िया से समझते हैं। चलिए, तो एक हो गया गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और 9वां पश्चिम बंगाल। यानी कि 9 राज्य ऐसे हैं जो कि जल से लगे हुए हैं, यानी समुद्र से लगे हुए हैं। इनमें आपका नीचे आ जाता है लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप आप लोग ध्यान रखिएगा कि पश्चिम साइड में है, यानी कि अरेबियन सी में है, अरब सागर में है। और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप आपको दिख रहा होगा जो कि बंगाल की खाड़ी में है, यानी बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस तरीके से टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को हम लोगों ने समझा और पढ़ा। चलिए आगे हर क्वेश्चन की तरह इस लेक्चर में भी हमने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जिसका आंसर लिखेंगे। चलिए पहले हम लोग अगले स्लाइड की तरफ देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा जलीय सीमा बनाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलिए इसको एक बार हम लोग पीछे स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, हम एक बार आपको इनके जलीय सीमा के बारे में बताएं। तो गुजरात यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, और यहाँ तक जलीय सीमा बनाता है। महाराष्ट्र यहाँ से यहाँ तक, गोवा तो बहुत छोटा सा पार्ट लेता है, कर्नाटक का पार्ट ये है, केरल का पार्ट ये है,
तमिलनाडु ये, आंध्र प्रदेश यहाँ से यहाँ तक है, उड़ीसा यहाँ तक है और वेस्ट बंगाल यहाँ तक है। तो आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इसका आंसर हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी बिहार। तो देखते हैं बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। यहाँ पर आप लोग इन राज्यों पर फोकस करेंगे, इन राज्यों पर फोकस करेंगे। आप लोग को ये राज्य बता दिए गए हैं, आप लोग इनको ध्यान दीजिएगा और फिर आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।